जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको होलिका दहन और होलिका खेलने के बारे में बताने वाली हूँ। आज 9 तारीख को होलिका दहन है। तो इस दहन के अंदर आपने क्या करना है, अपने अपने पॉकेट के अंदर उपाय के तौर पे आप राई रख लें और थोड़ा सा नमक, लौंग भी रख सकते हैं साथ में। तो जिनको ज़्यादा तबीयत खराब रहती है वो लोग लौंग भी रख सकते हैं साथ में। जिनको नज़र लगी हुई है, नज़र में राई और नमक, आप ये दो चीज़ें साथ में अपने पास रखें। चाहे काले कपड़े में, अगर काले कपड़े में व्यायाम करते हो तो आप सफ़ेद कलर के पेपर के अंदर भी आप उसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं। आप उसको अपने पास पड़े रहने दो और उसके बाद जब शाम को आप जाओगे होलिका दहन के लिए तो उसके अंदर आप डाल देना। अब इस दिन को होलिका दहन के दिन क्यों होलिका करते हैं या किस लिए करते हैं, इसके लिए कई कई कथाएं साथ जुड़ी हुई हैं। एक तो कामदेव के जल जाने का भी उसके अंदर कथा है। दूसरी है कि आज के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, कि उनका जन्म दिवस आज के दिन कहा गया है कि वो भी होता है। तो आप इतनी सारी चीज़ें, लेकिन हम भगवान विष्णु की मेन पूजा करते हैं। और जो प्रहलाद भक्त थे उनके पिता थे हिरण्यकश्यप, जो अपनी ही पूजा करवाना चाहते थे। और क्योंकि प्रहलाद जो थे वो विष्णु भक्त थे और वो चाहते थे कि विष्णु का मैं नाम लूं, उन्होंने अपने पिता का नाम भगवान के रूप में स्मरण करने से जो इनकार किया था, उसके कारण उन सब ने मिलकर उन्हें जो प्रताड़ित किया था 8 दिन के लिए, वो 8 दिन जो होते हैं वैसे तो वो कब से कर रहे थे, लेकिन ये उनको ज़बरदस्ती मनाने के लिए था कि आप मान जाओ कि मैं ही ईश्वर हूँ। उनके पिता कहते, तो उन्होंने अपनी जो बहन थी उनका सहारा लिया, जिनका नाम होलिका था। उन्हें वरदान था कि वो जल नहीं सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जल गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि अगर आपको कोई भगवान ने सिद्धि दे रखी है या कोई ताकत दे रखी है तो आप उसका दुरुपयोग करोगे तो आपके ऊपर ही वो चीज़ उल्टी आ जाती है। हमने साल भर कितनी नज़रें झेली, कितना कुछ झेला, तो वो सब हम उसके अंदर इसी वजह से स्वाहा कर देते हैं कि जो भी नज़र, जो नेगेटिविटी, जो बुराई, बीमारी हम पे किसी ने कुछ कर रखा है, या कुछ किसी तरह की भी कोई भी नेगेटिविटी है या हमें कोई भी परेशानी है अपनी लाइफ के अंदर, उसको हम जाकर उस अग्नि में होम कर आते हैं। तो यानी कि यहाँ पे बुराई की हार हो गई और अच्छाई की जीत हो गई। तो हम उसी तरह से अपनी बुराइयां जाके उसके अंदर डाल आते हैं। जो लोग इतना नहीं कर सकते वो कुछ भी नहीं डाल सकते उसके अंदर, कि कोई ऑफिस से जा रहा है या किसी ने कुछ भी नहीं कर रखा तो अपने मन से वो सारी नेगेटिविटी निकाल के उसके अंदर स्वाहा कर देना। वहाँ पे खड़े खड़े भी कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, जैसे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो इतनी कभी मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब होता जा रहा है, तो वो उसके कारण से कोई नहाना भी नहीं चाह रहा है। बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग नहाना भी नहीं चाह रहे, तो आपने सिर्फ उनके सिर से उसारना है और उसार कर वो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप उसे भी आप उसके अंदर जब वो जो दहन के लिए वहाँ पे जाओगे वहाँ कर सकते हैं। भद्रा क्योंकि रात के समय में नहीं मिल रही है, वो दिन के समय ही समाप्त हो जा रही है, तो आपको भद्रा भी आज नहीं मिलेगी। तो आपने जो भी करना है, आपके पास वो जो टाइम है उस दौरान आप कर आए। कुछ लोग जलता हुआ अंगारा लोहे के बर्तन के ऊपर रख करके घर पर ले आते हैं। वो अपने अपने तरीके के साथ जो आप करते हैं वो करें, लेकिन वहाँ की राख का तिलक लगाना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब वो जीत के बाद वो सब चीज़ हो गई, यानी कि वो प्रहलाद भक्त जब उसमें से बच कर के निकल आया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अच्छाई हो गई। पहले जो थे ऋषि मुनि साल साल भर यज्ञ करते रहते थे, सब कुछ करते रहते थे, तो एक लकड़ी होती थी गुलड़ की, जो अपने यज्ञ के पास ही वो लोग लगा लेते थे। और इसके अंदर भी जो लकड़ी लगाई जाती है, गाय के उपले होते हैं या इतनी चीज़ें, और जो नया अन्न होता है जैसे जौ हो गए, बाली हो गई, गेहूं की बालियां होती थी, उसके बाद चने होते हैं जो हरे हरे जो होते हैं, जिसको छोलिया भी बोलते हैं, तो वो वाला जो होता है उसको पूरा झाड़ियों समेत ले जाते हैं लोग, और उसके ऊपर उसके अंदर फेंक नहीं देते हैं, उसके आसपास उसको निकाल लेते हैं, इस तरह से करके टच करवा लेते हैं, यानी कि उस अग्नि को या उस फायर को वो लोग होली मान के, पायस मान के, जो आपकी सारी नेगेटिविटी और सारी बुराइयां ले जाती है, उसे होली मान के वो उस चीज़ के ऊपर से निकाल कर वो सारे की सारी चीज़ें खुद ग्रहण करते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, प्रसाद के रूप में बांटते हैं।
और उसका सेवन करते हैं। इस समय पर उसके अंदर कई कपूर जला रहे हैं, हल्दी जला रहे हैं, कितनी चीज़ें हम लोग उसके अंदर से, जो भी उपायों के दौरान बताया जाता है कि आपके अलग अलग तरह से आप राशि अनुसार मत देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए। सिर्फ आप अपनी ज़रूरत देखिए। अगर आप बीमार हैं तो आपने क्या चीज़ डालनी है, आपको धन की आवश्यकता है, आपका करियर नहीं बन रहा, ये सब चीज़ें जिस तरह से आपको मैं बताऊंगी, आप उस तरह से करके उनको करने की कोशिश करना, क्योंकि आपको जिस उपाय की ज़रूरत है आप वही उपाय उठाओ और उसको आप कर लो। तो आप देखोगे कि आपके पास से नेगेटिविटी कम होने लगेगी। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि आपने राई और नमक वो लेकर के आपने उसार लेना है और उसार के अपने ऊपर से वहाँ फेंक देना है। और नहीं तो आप अपने बॉडी के ऊपर से उपटन की तरह राई को पीस लो, उसमें सरसों का तेल डाल लो, उससे रगड़ रगड़ के साफ कर लो। रगड़ रगड़ के अपने आप को साफ करके एक पेपर के ऊपर आप वो सारा निकाल लो, उपटन जो भी है। अगर आपकी सिर्फ टांगों में दर्द ज़्यादा रहती है तो आप सिर्फ टांगों में ही कर सकते हो। जैसे किसी बुजुर्ग वगैरह को टांगों में दर्द रहती है तो आप उतना भी कर सकते हो, कि भाई पूरी बॉडी में नहीं कर पाते तो आप इतना कर लो। ठीक है, वो करने के बाद आप उसको उसार के अपने सिर से उसमें डाल दो। किसी बच्चे को क्रोध बहुत आता है तो मिर्चों के दाने ले लो, जितनी उसकी एज है ना उतने दाने ले लो। कि भाई आपके बच्चे में, घर के बच्चे के अंदर, किसी के अंदर भी बहुत अधिक क्रोध है, आपके पति में बहुत अधिक क्रोध है, तो जितनी उनकी एज है, समझ लो अगर उनकी एज 30 ईयर्स है या 40 ईयर्स है, तो आप उतने बिल्कुल बीज जो होते हैं ना लाल मिर्च के, वो निकाल के आप उसको एक पेपर पे रख लो। और उस पेपर को बीच में मत डालना, उसको जाकर आप उस टाइम पे उसके अंदर छोड़ देना, कहते हुए कि मेरे मन की ये मुराद है कि उनका क्रोध जो है कम हो। तो वो भी आपकी नेगेटिविटी जाती रहेगी आपके घर से। अगर आपके घर को किसी की नज़र लगी है तो आप उसी तरीके के साथ लौंग लेकर आप अपने घर को बाहर से ऐसे 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसारे, उसारने के बाद उसे भी आप उसके अंदर डाल दें। उसके बाद आप सूखा गोला ले सकते हैं। सूखा गोला लेके उसके अंदर सारी पूजा की सामग्री भर लो, हवन सामग्री जो होती है वो भर लो, उसमें घी डाल लो, उसके अंदर आप कपूर भी डाल सकते हो, उसमें लौंग भी डाल सकते हो। कपूर इस टाइम पे जो है वो इन्फेक्शन को मारती है। अब राइट है कि इस टाइम के ऊपर जो कोरोना वायरस वगैरह भी चल रहा है उसके अंदर ज़्यादा कपूर का यूज़ सिर्फ स्मेल करने के लिए लेना है, उसको कमज़ोर करने के लिए नहीं। आप हल्दी भी ले सकते हो, हल्दी का भी थोड़ा सा वो लेकर वो भी आप अपने घर में, वहाँ तो जो होता है सो होता ही है, तो आपने अपने घर के अंदर भी थोड़ी सी इतना सा हवन सामग्री लेके आप छोटे से बर्तन के अंदर मिट्टी का दिया ले लीजिए, चाहे उसके अंदर भी गूगल वगैरह ये सब चीज़ें डालकर, जिसके अंदर आप गूगल ले सकते हो, जटामासी ले सकते हो, गाय का उपला ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके ऊपर आप लौंग रख लो, काली मिर्चें रख लो, ये सब चीज़ें रख करके आप उसको अपने घर में भी धुआं थोड़ा सा दिखाओ, ताकि जितना भी इन्फेक्शन है या जो भी कुछ दिक्कत एटमॉस्फेयर में भी हो रही है वो भी जाती जाए। इसी जो चेंज ऑफ सीज़न है, सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, तो इसी के दौरान ही बच्चों को चेचक भी निकल आती है। अब इसके बाद शीतला माता की पूजा भी आएगी, वो भी आएगी, तो इसके कारण सबसे पहले जब होलिका स्टार्ट करोगे तो थोड़ा जल का छींटा जरूर डालना। होलिका जब आप उठ के चले जाओ तब भी आप उसको शीतल करना मत भूलना, यानी कि उस अग्नि को थोड़ा ठंडा करना। उस पर 3 बार के लिए छींटे डालना, 3 बार पहले डालने हैं और 3 बारी बाद में डालने हैं। ये आप जब वो करोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। वहाँ की राख से उसी टाइम तिलक लगा लेना, और मॉर्निंग में जैसे बाद में जाके जब वो ठंडा हो जाता है तो वहाँ की राख लाना भी मत भूलना। वो साल भर आपके बच्चों को नज़र दोष से बचाती रहेगी। किसी बच्चे को दबाव पड़ता है, किसी को परेशानी होती है, तो आप सीने पे यहाँ पर उस बच्चे को वो तिलक लगा दोगे, वो डरना बंद हो जाएगा। छोटी सी पुड़िया बना के उसके सिराने रख दोगे तो उसको रात को बिल्कुल डर नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं लगेगी। अगर उसको सच में आपको लगता है किसी ने नज़र लग गई है तो उस राख से आप माथे के ऊपर जब वो तिलक लगा दोगे तो भी उस बच्चे को कोई नज़र नहीं लगेगी, कोई नेगेटिविटी उस पर नहीं आएगी। आपका कोई काम नहीं बन रहा तो वहाँ आप साथ में पुड़िया में उसको डालकर अपने साथ ले जाओ। तो ये आप सारे उपाय जो हैं ये अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कोई बंदा कुछ भी समझ नहीं पा रहा, नहीं है, मैं कहीं जा रहा हूँ। एट टाइम्स मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था कि मैं कहीं जा रही थी, उस समय पर मैं घर पे ही नहीं थी, कुछ अर्जेंसी थी, तो मैंने अपने मन की कामना, किसी के यहाँ होली हो रही थी तो मैं वहीं खड़े होके अपने मन की कामना वहाँ पर कह आई थी। और वहाँ पर मैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने हमें कहा कि आप
हमारी तरफ से ये ले लो वो ले लो, मैंने कुछ भी नहीं लिया। और मैं अपनी मन की कामना अपने भाव से ही वहाँ पर डाल आई थी कि मेरे लिए ये आप, अब भगवान मेरे लिए आप ये मनोकामना मेरी पूर्ण करना, और वो कार्य मेरा बना। इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रही हूँ कि आप जब कुछ भी ना कर पाओ तो ऐसा भी करो। कई बार हम इतने बीमार होते हैं कि हमारी कोई इच्छा ही नहीं होती करने की, या स्टार्स ही हमारा साथ नहीं दे रहे होते कि हमारा हाथ उपाय करने को भी नहीं उठता। जब इस तरह का हाल हो तो आप उठें और उठ के जाकर इतना ही कर लें तो भी काफ़ी होगा आपके लिए। और इसी के साथ मैं अब ये वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। आप कल होली भी रंगों भरी खूब मौज से खेलना, खूब अच्छे अच्छे रंग लगाना, और कोशिश करना कि कोई भी इस तरह के रंग ना लगाओ जो केमिकल बेस्ड हो। आप चुकंदर के रस से रंग बनाना, उसी के साथ खेलना होली। और उसके लिए चंदन पाउडर, पाउडर नॉर्मल पाउडर, उसके अंदर ही थोड़ा सा सिंदूर मिला लो और पिंक कलर बन जाएगा, वही लेकर आप सबको लगा लो और चंदन लगा लो, यही बहुत अच्छा होगा। हल्दी भी लगा सकते हैं, इन्हीं 3 कलर्स को आप यूज़ कर लो, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय तो मैं आपको बताना भूल ही गई। जिनको भी धन की कुछ कमी रह रही है वो श्रीम का जाप जरूर करें। थोड़ा सा गुलाल लेकर आप अपने बड़ों के चरणों में और ईश्वर के चरणों में ज़रूर कल समर्पित करना। उस गुलाल को मोती शंख मिल जाए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं मिले तो आपके घर में जो भी कोई शंख है उसके अंदर आप गुलाल ज़रूर लगाना। गुलाल लगाने के बाद आप गोमती चक्र ले लेना। गोमती चक्र आज ही ले जा करके आप लाल कपड़े के अंदर ले जाके जब परिक्रमा करोगे होलिका की, जब होलिका की पूरी पूजा हो गई है तो वो परिक्रमा जो आप करोगे तो वो परिक्रमा के समय अपने हाथ में ही वो गोमती चक्र रख लेना। अगर आपके हस्बैंड वाइफ की कोई दिक्कत है तो, या अपने परिवार में आपकी बन नहीं रही हस्बैंड वाइफ के साथ, तो आप 7 गोमती चक्र ले लेना। बिजनेस के रिलेटेड दिक्कत है, धन नहीं हो रहा, तो भी आप 7 ले लेना। अगर और कोई परेशानियां हैं आपको तो आप 12 ले लेना। 12 लेके, कोई भी और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, ठीक है, बिजनेस हो गया, एज, हेल्थ, कोई भी, तो वो XYZ 12 ले लेना, ठीक है। 12, 1 या 7 दोनों में से एक चीज तरह के ले लेना। उसको आप लाल कपड़े में बांधकर आप परिक्रमा करते समय साथ ही परिक्रमा करा के उसे अपने घर वापस ले आना और अपने धन वाले स्थान के अंदर रख लेना। अगर कोई ये कहे, कितनी बार ये भी क्वेश्चन सब मेरे से बोल देते हैं कि दीदी पूरा बॉक्स तो गोमती चक्र से ही भर जाता है, लाला लाला ला के ऊपर ऊपर डालते रहो। कोई दिक्कत नहीं, जो पहले के पड़े हैं उनको वॉश कर लो, उनको वॉश करके उठाओ, साफ सुथरा करो, उनके ऊपर हल्दी का तिलक लगाओ, अक्षत लगाओ, पूजा करो विष्णु भगवान के। जो हाथों में चक्र और पद्म होते हैं उनके स्वरूप, उनको चक्रों के समान समझो और उनको उठा करके ले आओ, और लाने के बाद उनको वापस उसी तरह से अपनी तिजोरी में रख दो या अपने धन स्थान के ऊपर रख दो। या आपको अगर मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपने बेडरूम में रख दो। आप ये करोगे तो आप देखोगे आपकी सारी नेगेटिविटी दूर जाएगी और आपके लिए त्योहार बहुत मंगलमय हो। मेरी तरफ से सबको होली की शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।